दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। एक दौर था 2001-2002 का, जब पूरे परिवार के साथ शाम के 7 या 8 बजे के टाइम सब टीवी पर एक सीरियल आता था, ऑफिस और पूरा परिवार उस सीरियल का इंतजार करता था कि आज मुसद्दीलाल कौन सा नया कारनामा करेंगे और कौन से विभाग में जाएंगे जहां उन्हें परेशानी होगी। जब वो किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो गेट पर ही उन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं, तो वो आमतौर पे उन्हें पांडे कहकर बुलाते हैं, लेकिन वो पांडे बिना जी लगाए पांडे बोल से इतने खफा हो जाते हैं कि उनका काम करने से मना कर देते हैं। उस रोल को, उस पांडे जी को इतनी शिद्दत से जिया हेमंत पांडे जी ने कि वो आज भी उसी तरीके से याद किया जाता है जैसा कि उस टाइम पर वो शिद्दत के साथ देखा जाता था। इसे कहते हैं किसी रोल को जीना। आज वही हेमंत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बिना जी लगाए अगर हेमंत पांडे कहते हैं तो क्यों नाराज हो जाते थे आप? वो ऑफिस जो सीरियल था उसमें पांडे जी का किरदार ही ऐसा था कि पांडे के आगे जी न लगाओ तो वो काम नहीं करेगा या गुस्सा हो जाएगा या मार देगा। वो उस कैरेक्टर के जो स्पेशलिटी थी वो, तो इसलिए उसमें वो लगाया गया पांडे के आगे जी, और वो इतना फेमस हुआ कि मतलब उसकी वजह से अब सारे देश दुनिया में लोग पांडे जी इतना फेमस हुआ कि हम मुसद्दीलाल और एक पांडे जी, दो ही कैरेक्टर याद रहते हैं हमें। जी बस उसमें ये था कि हम जब कर रहे थे वो सीरियल शुरू में के 2-4 एपिसोड हमको कुछ नहीं लगा, हम जैसे नॉर्मल टीवी करते हैं वैसे ही वो भी लग रहा था। लेकिन 2-4 एपिसोड जब टेलीकास्ट हुए तो लोगों का रिएक्शन आया, तब हमको लगा कि ये कुछ अलग चीज हो रही है। और उसका परिणाम है कि 8-10 साल ऑफिस करने का मौका मिला, अच्छी टीम के साथ, अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। मनोज पावा, संजय मिश्रा, अपना देवेंद्र भोजानी, आसावरी जी, पंकज जी तो थे ही थे। बहुत मजेदार टीम थी वो, बहुत बढ़िया। सारे कलाकार आज भी काफी अच्छे अपने पैर जमाए हुए हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, आपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है। अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान हो गए, ऋतिक रोशन हो गए, बड़े बड़े कलाकार। तो इनके साथ अनुभव कैसा रहा आपका? मजा आता है कोई, क्योंकि वो अपने आप में स्पेशल है, हमसे अलग है वो। चाहे वो बच्चन साहब हो, चाहे वो सलमान खान हो, ऋतिक हो, या कोई भी हो, अक्षय कुमार हो, कुछ तो स्पेशल, तभी तो वहां पहुंचे हैं। और अगर दुआओं की बात करें या ब्लेसिंग की बात करें, उनको ऊपर वाले ने हमसे ज्यादा दी है, तो इसको हमने सच्चाई से स्वीकार करना है एक। और उन लोगों के बीच हम क्या ऐसा सीख पाएंगे जो हमारी भी तरक्की हो। हर जगह नया कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे वो रेडी में सलमान खान के साथ का अनुभव हो, या बच्चन साहब के साथ का वक्त पिक्चर का अनुभव हो, या अभी अक्षय कुमार के साथ हम लोग कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल। अच्छा। उसमें 30-35 कलाकार हैं। बहुत बड़ी फिल्म है, तो उसकी शूटिंग चल रही है, बीच में अभी थोड़ा रुक गई थी, फिर अभी आगे होनी है, तो वो एक अलग अनुभव है। ऐसे आर्टिस्ट 35 आर्टिस्ट एक सेट पे, एक से एक सब बड़े बड़े, सुनील शेट्टी से लेके अरशद वारसी, परेश रावल, और ना जाने कितने एक बार में तो कोई एक सांस में बोल भी नहीं पाएगा। तो वो एक अलग अनुभव होता है। और कई बार 2-4 कलाकार हैं, उनके साथ अलग अनुभव होता है। या कृष्ण ऋतिक के साथ काम कर रहे थे तो देखते थे, मेहनती वो भी कम नहीं है, बहुत मेहनती। ढोले वोले या इससे कुछ नहीं होता, वो ये बात जानते हैं, मेन एक्टिंग ही है। तो उसमें बहुत बड़े ईमानदारी से वो रिहर्सल के लिए मुझे भी बोलते थे कि एक बार और कर। अच्छा, तो अच्छा है जब हम कलाकारों को जिससे जो कुछ सीखने को मिल जाए वो सीख करके हम अपने चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक सवाल मैं अपने उत्तराखंड के युवाओं के लिए पूछना चाहूंगा। आपको लगभग 35 साल, जैसा आपने बताया, 35 साल का समय हो गया है इंडस्ट्री में जमे हुए। ये बहुत लंबा टाइम होता है। आपने बड़े बड़े नामों के साथ भी काम किया है और उन लोगों के साथ भी काम किया होगा जिनके साथ एक बार काम किया वो दोबारा इंडस्ट्री में नजर ही नहीं आए। ऐसे लोगों के साथ भी काम किया होगा। तो एक जरा थोड़ा फर्क बताइए कि अगर जो हमारे उत्तराखंड के स्ट्रगलर हैं तो उनके लिए एक थोड़ा सा फर्क बताइए कि जो लोग इंडस्ट्री में जमे हुए हैं वो ऐसा क्या करते हैं, जो लोग इंडस्ट्री से चले जाते हैं वो क्यों चले जाते हैं? एक तो होता है धैर्य, पेशेंस वो चाहिए, लगन चाहिए। मतलब आप एक 2 लाइन का कहानी है कि एक मंदिर में रात को 2 मार्बल के पत्थर बात कर रहे थे। अच्छा। एक मार्बल का पत्थर जिससे मूर्ति बनी थी। अच्छा। और एक मार्बल का पत्थर जिससे पैर रख के जूता उतार के जाते हैं। और निकले वो एक ही खदान से थे।
तो मार्बल जिसमें पैर रखे जाते हैं लोग, वो पत्थर उससे कह रहा है कि भाई क्या तेरी क्या लाइफ है यार, ये है सो है, तेरे पे तो फूल हार चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं और मेरे पे चप्पल लग के जाते हैं। तो जो मूर्ति बना पत्थर था उसका एक ही डायलॉग था, बोला दोस्त मैंने छेनी हथौड़ी की चोट ज्यादा खाई। सही बात। तो आपको ह्यूमिलिएशन भी मिले तो भी बर्दाश्त करना है। अपमान वो बढ़ा है, किसी ने आपका अपमान किया और आपने उसको जवाब दे दिया तो फिर तो बचा ही क्या। जितना तब्बे का कुंदन बनेगा और आप चुप रहोगे तो उसको उसका फल भी मिलेगा, आपको ताकत भी मिलेगी, वो चीज पॉजिटिव तरीके से आप अपने जीवन में ले आओगे। और दूसरा जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना हूँ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फिल्मी ठग बहुत लोग होते हैं, 80-90% मायावी दुनिया है ना, ठगों की दुनिया है। लेकिन आप ईमानदारी से अपने काम में लगे रहोगे तो वो ठग भी आपके आगे झुक जाएगा, वो कट लेगा आपसे। अच्छा। तो आप ट्रेनिंग लो, बढ़िया अच्छे लोगों के बीच जाओ, क्योंकि फिल्म लाइन में ठग लोगों की बहुत आमतौर पर नॉर्मल है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि आप पिथौरागढ़ से संबंध रखते हैं। पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, ये कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी, उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी कही जाती है। अल्मोड़ा का तो नाम ही सांस्कृतिक नगरी है। तो हमारी सांस्कृतिक नगरी हमारे पास है, लेकिन हम उतनी तादाद में बॉलीवुड में अपने सितारों को नहीं देख पाते। इक्का दुक्का अगर हम उर्वशी रौतेला बोलें या पवनदीप राजन बोलें या अब जुबिन नौटियाल हो गए हैं, कुछ इक्का दुक्का ऐसे सितारे हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा उत्तराखंड होने के बावजूद, सांस्कृतिक नगरी हमारे पास होने के बावजूद, जिनका पिछले 50 और 100 सालों से एक सांस्कृतिक आयोजन चल रहे हैं, तो वहां से कलाकार ना निकलना। उसका एक कारण ये है कि आपको उतना लोग समझ में नहीं आ रहे हैं अभी। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो काम कर रहे हैं, स्टेब्लिश भी हो रहे हैं, लेकिन उनके बाहर पूरी तरह सबको जानने में उनका समय लगेगा, एक। और दूसरी बात क्या है कि ये सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। पढ़ाई जरूरी नहीं कि सारे फिल्मों में जाएं, पढ़ाई का स्तर हमारे उत्तराखंड का बहुत बढ़िया है। तो उस वजह से वो पढ़ाई के दम पे भी बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं मतलब सिनेमा में नहीं जा रहे हैं या कम जा रहे हैं तो उससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी बेल फैल रही है, अपनी शाखाएं फैल रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इस फील्ड में, एक्टिंग लाइन में या फिल्म लाइन में नहीं है, वहाँ है बहुत सारे। अच्छा। और वो काम भी कर रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे पास आउट हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं। अच्छा। FTI के बच्चे हैं, BNA भारतीय नाट्य अकेडमी जो लखनऊ में है उसके बच्चे हमारे उत्तराखंड के हैं। और नए जो इंस्टीट्यूट है वहाँ हमारे बच्चे हैं। भाई ये है कि किसी को बहुत बड़ा फेम मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता। लेकिन एक सवाल ये भी आता है ना आगे जाके, अब ये आता है कि अब एक इंडस्ट्री है पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्में बन रही हैं, एक इंडस्ट्री है उत्तराखंड इंडस्ट्री, यहाँ पर कुमाऊनी गढ़वाली फिल्में बन रही हैं। लेकिन हम चाह कर भी उस लेवल के ना तो पॉप सॉन्ग बना पा रहे हैं, ना ही हम गाने बना पा रहे हैं, ना ही हम पिक्चरें बना पा रहे हैं उस लेवल की। नहीं, हम उस तरह का पॉप वो तो तुलना कर नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। एक दूसरा क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी धरातल की बहुत भौगोलिक परिस्थितियां एकदम अलग है, हमारी एकदम अलग है। हमारे पहाड़ों के इमोशन, पहाड़ों की वो जो कथाएं, दंत कथाएं, नहीं हम उन कथाओं को उस लेवल पे दिखा सकते हैं, बट उसके लिए टेक्निकली हमको मजबूत होना पड़ेगा, व्यावसायिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमारे पास प्रोड्यूसर की कमी है। प्रोड्यूसर नहीं है जो पैसा इन्वेस्ट करें या लगाएं। कलाकार हैं, टेक्नीशियन है, राइटर हैं, डायरेक्टर सब है। बट ऐसे लोग से मेरा निवेदन करूंगा कि जो भी सामर्थ्यवान है, क्योंकि सरकार भी सब्सिडी दे रही है, तो आपके नुकसान होने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 50% तो सरकार दे ही रही है रीजनल सिनेमा के लिए। तो नए लोगों को, धनवान लोगों को थोड़ा थोड़ा कला के लिए, संस्कृति के लिए, फिल्मों के लिए खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि नई फिल्में और खूब बन सके। अच्छा, आप उत्तराखंड फिल्म उद्योग के, फिल्म इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष हैं। जी जी जी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री की जो प्रगति है जो उत्तराखंड में, जैसे कि धामी जी से आपने बताया कि 50% सब्सिडी मिल रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा योगदान है। तो इसे आप कहाँ देखते हैं भविष्य में? ये मेरे को लगता है कि आज जो स्थिति उत्तराखंड की हुई है इस सरकार की वजह से, मुख्यमंत्री जी की वजह से हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, धामी जी की वजह से कि 50% हमको रीजनल सिनेमा में, हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी कोई भी फिल्म बनाते हैं तो उसके निर्माता को 50% सब्सिडी मिल रही है, जो कि अन्य राज्यों में इतनी नहीं है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि सरकार ने तो दरवाजे खोल दिए, लेकिन जिसके लिए दरवाजा खोला है वो तो आए,
ऐसे निर्माताओं की जरूरत है, प्रोड्यूसर्स की जरूरत है जो अपना इन्वेस्ट करें अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले उद्योगपतियों की आवश्यकता है। संस्कृति से प्रेम करने वाले उद्योगपतियों की आवश्यकता है, जबकि हमारे पास अच्छी लोकेशंस हैं, बहुत कुछ, सब कुछ, और सब्सिडी है, सबसे बड़ी चीज, और अच्छे कलाकार हैं। बिल्कुल। तो एक बार उत्तराखंड के जो स्ट्रगलर हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? स्ट्रगलर नहीं बेटा, अब आप सब लोग कलाकार हो, आप किसी को प्लेटफॉर्म मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को जिसको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार नहीं है। जो कलाकार है वो तो अंदर से रहता है, जरूरी थोड़ी वो एक्टिंग सामने कर, अंदर उसका भाव में पवित्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। वो चीज़ों को आप डेवलप करो, ट्रेनिंग करो, नाटक करो, थिएटर करो, और अब जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। मैं भाग्य को बहुत मानता हूँ, मैं कुंडली को बहुत मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं ये जानता हूँ कि अगर आपके भाग्य में नहीं है तो हम अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं, सिर्फ अपने स्ट्रेटजी, अपने कर्मों में सुधार ला, अपने कर्मों में सुधार ला के। बस एक बार बोल दीजिए, पांडे जी मत बोलना। पांडे नहीं, पांडे जी बोलो। पांडे जी। थैंक यू।